हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड 3 र्यूमर्स इस टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फैलाई जा रही हैं। इसके अलावा प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट से रिलेटेड भी कुछ र्यूमर्स ऐसी हैं जो बच्चों को परेशान करती हैं। हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले हैं और 2 नए ऑथेंटिक अपडेट्स लेकर के आए हैं। तो क्या है ये सब, ये तो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। लेकिन बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो बच्चों, ज़्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए आपको बताते हैं र्यूमर्स के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फेक टाइम टेबल की बात हम कर रहे हैं पहले नंबर पर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर एक फेक टाइम टेबल वायरल हो रहा है जो सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम की डेट्स बता रहा है। क्या है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। बच्चों, मैं यहाँ आपको वेबसाइट का नाम तो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है, तो ये आप जानते ही होंगे कौन सी वेबसाइट है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर ये र्यूमर फैल रहा है। यहाँ पर बाकायदा इन्होंने टाइम टेबल अपलोड कर दिया है और उसमें डेट्स भी दे दी हैं। जैसे 15 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होना दिखाया गया है और अगर आप नीचे आएंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का इन्होंने दिखाया हुआ है। ये देखिए किस दिन कौन सा पेपर होना है, बाकी सब कुछ ये अपलोड कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कोई भी टाइम टेबल ना तो आया है और ना ही ये सही होने वाला है फ्यूचर में। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, इसको आप बिल्कुल भी सही मत मानिएगा। डाउट नेट। बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप। बच्चों, जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो ये कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब चैनल्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया जा रहा है कि 50% सिलेबस कम हो जाएगा। 30% तो ऑलरेडी हो ही चुका है कम, 50% की बात की जा रही है। हालांकि इसके बारे में ना तो कोई संभावना है और ना ही स्कूलों में या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा सीबीएसई के बताया गया है। अगर ऐसा होना होता तो निश्चित रूप से सीबीएसई अब तक स्कूलों को, टीचर्स को, बच्चों को ये बात बता देती। तो 50% के चांसेस बिल्कुल नील हैं। ये मान करके मत चलिएगा कि 50% सिलेबस आपका कम होने वाला है। जो 30% कम हुआ है सिर्फ उतना ही कम करके पढ़िएगा बच्चों। तीसरा सबसे बड़ा र्यूमर ये है कि अप्रैल और मई में अब की बार के एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर स्कूल बंद है। बच्चों, ऑनलाइन पढ़ाई तो हो ही रही है हर जगह पे, और इसी ऑनलाइन पढ़ाई के आधार पर अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया कई जगहों का तो ये एग्ज़ाम्स अप्रैल मई में होंगे, इस बात की संभावना बिल्कुल कम है। हर हाल में सीबीएसई ये चाहेगी कि हमारा जो ये सत्र है कोरोना की वजह से डिले हुआ है वो विद इन टाइम कंप्लीट कर ले, हम अगला सत्र हमारा डिले ना होने पाए। तो फिलहाल आप यही मान करके चलिएगा कि मार्च और अप्रैल में आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये चाहे जिस तरीके से हो, सीबीएसई की प्लानिंग पूरी यही है और इसी बात की सूचना मिल रही है। बच्चों, सीबीएसई के कंपार्टमेंट 2 और प्राइवेट एग्ज़ाम को लेकर के भी 2 र्यूमर अक्सर फैलाए जाते हैं। पहला र्यूमर तो ये होता है कि पेपर बड़ा हार्ड आता है और कॉपी सिर्फ इतनी चेक की जाती है जितने में आपको पासिंग मार्क मिले। जैसे पासिंग मार्क मिलता है कॉपी चेक करना बंद कर देते हैं। तो बच्चों, ना तो पेपर हार्ड होता है ना इजी होता है, पेपर वैसा ही होता है जैसा बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है। अब की बार जो कंपार्टमेंट 2 की परीक्षा होगी बोर्ड एग्जाम के साथ में होगी, तो एग्जैक्ट पेपर वही आएगा। वो टफ होगा तो ये टफ रहेगा, ईजी होगा तो ईजी रहेगा। तो पेपर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जैसा होगा। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि इवैल्यूएशन मतलब कॉपी की चेकिंग सिर्फ पासिंग मार्क तक की जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कहीं भी, ना तो इसका कोई रूल है और ना ही ऐसा होता है। जितना नंबर आप पा सकते हो उतना नंबर पाओगे। अगर हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में जुड़े हुए बच्चों की बात हम करें तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े थे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और उन बच्चों ने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में फुल मार्क्स गेन किए हैं। मतलब जितने मार्क्स का पेपर आया था पूरे के पूरे नंबर उनको मिल गए। तो बच्चों, ऐसा होता तो उनको नंबर ही नहीं मिलते।
बहुत सारे बच्चों को 90, 95, 80, 85% मार्क्स तक मिले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कभी भी सच नहीं होता है। दूसरी बात जो बच्चों के मन में होती है वो वैल्यू ऑफ मार्कशीट को लेकर के होती है कि सर जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होते हैं, प्राइवेट एग्ज़ाम होते हैं, उसके मार्कशीट की वैल्यू क्या कम होती है? बच्चों बिल्कुल कम नहीं होती है। जितनी मेन एग्ज़ाम की वैल्यू होती है उतने ही इन एग्ज़ाम्स की भी वैल्यू होती है। किसी भी एंगल से आपके फ्यूचर पर, आपके करियर पर इन मार्कशीट का कोई निगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप कंपार्टमेंट देकर के पास हुए हों या आपने प्राइवेट एग्ज़ाम पास किया हो। तो इन सब डर से दूर रहिए। और अगर आपको ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको हमसे बात करनी है, हमारी कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट examtough.com पे आइए। वहाँ पे सारी सुविधाएं, सारी अपडेट्स बिल्कुल फ्री में आपके लिए अवेलेबल हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।